एंड अगर आपके पेरेंट्स अभी भी गेमिंग लैपटॉप के नाम से भड़क रहे हैं तो यार उनको मेरा इस वाले वीडियो को शो कर दो, बिकॉज आई थिंक अगर उन्हें कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये बात बता रहा हो, सो बहुत सारे लोग गेमिंग लैपटॉप बाई करना चाहते हैं बट उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं गेमिंग लैपटॉप के लिए। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? आप पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हो गेमिंग लैपटॉप बाई करने के लिए? बिकॉज करना तो पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली लैपटॉप हम लोग को यूज करना है, उन्हें यूज करना नहीं। सो प्लीज रिमेंबर, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप की बात हो रही है तो मैं पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन के अपार्ट बात करने जा रहा हूँ। सो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके कारण पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं गेमिंग लैपटॉप के लिए, जिसमें से सबसे मेन है कि अगर वो गेमिंग लैपटॉप दे देंगे तो आप कॉलेज में दिन भर गेम खेलोगे। सेकेंड रीजन है कि गेमिंग लैपटॉप का कॉस्ट ज्यादा होता है और उनके बजट से बाहर है। एंड थर्ड रीजन है किसी किसी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि गेमिंग लैपटॉप कॉलेज में जरूरत नहीं है, वो काफी बल्की होता है एंड इंस्टेड आप एक पतला थिन लैपटॉप यूज करो। सो पेरेंट्स तो ये सारे रीजन देंगे कि आपको गेमिंग लैपटॉप क्यों नहीं बाई करना है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हमारा बोलने का तरीका गलत है। आप लोग पेरेंट्स को बोलते हो कि गेमिंग लैपटॉप मुझे चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट आप उन्हें नीड बताओ कि आपको गेमिंग लैपटॉप क्यों चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो कि गेमिंग लैपटॉप सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं होता है। सो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज मे बी इस वीडियो को देखने के बाद उनका डिसीजन चेंज हो जाए। सो जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए गेमिंग लैपटॉप सिर्फ गेम खेलने के लिए यूज नहीं होता है। उसका नाम गेमिंग लैपटॉप है, दैट डजंट मीन कि गेमिंग लैपटॉप सिर्फ वही लोग बाई करते हैं जिन्हें गेम खेलना होता है। जितना भी हैवी सॉफ्टवेयर होता है या कोई भी हैवी टास्क जो हम लोग करते हैं उसके लिए एक हाई परफॉर्मेंस चाहिए रहता है, जो कि हमें गेमिंग लैपटॉप प्रोवाइड करता है। सो हाई परफॉर्मेंस जो लैपटॉप होते हैं उसे हम लोग कॉमनली गेमिंग लैपटॉप बोल देते हैं, बट उसमें आप बाकी सारे टास्क कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपका यूजेस है बहुत ज्यादा हाई टास्किंग का तो उसके लिए आपको एक हैवी लैपटॉप चाहिए जिसे गेमिंग लैपटॉप कहते हैं। सारा गेम्स हैवी सॉफ्टवेयर में आता है, सो दैट्स वाई इस हैवी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें एक हाई पावरफुल लैपटॉप की जरूरत होती है जिसे हम लोग गेमिंग लैपटॉप कहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम लोग कॉलेज में यूज करते हैं जिसके लिए हमें एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप की जरूरत होती है। सो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि गेमिंग लैपटॉप का मतलब है कॉस्टली। सो दैट्स करेक्ट, गेमिंग लैपटॉप का एक्चुअली प्राइस आपका 2 लाख 3 लाख कितना भी जा सकता है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो गेमिंग लैपटॉप उतना कॉस्टली नहीं होता है। सो अगर 40 से लेके 55 के बीच में लैपटॉप लेने वाले हैं तो उस केस में गेमिंग लैपटॉप कॉस्टली लग सकता है। अदरवाइज 55,000 या 60,000 के बाद का जितना भी लैपटॉप होता है उसमें आपका नॉर्मल लैपटॉप और गेमिंग लैपटॉप दोनों का प्राइस रेंज सेम ही रहता है। और अगर मैं इनफैक्ट बोलूं तो गेमिंग लैपटॉप में आपको स्पेसिफिकेशंस भी बेटर मिलता है और परफॉर्मेंस भी बेटर मिलता है। सो कौन सा लैपटॉप बाई करना है ये हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। दोनों लैपटॉप में कुछ पॉजिटिव और निगेटिव चीजें हैं। सो अगर हम लोग को ज्यादा बैटरी चाहिए, स्लिम लैपटॉप चाहिए, वेट कम चाहिए, तो उस केस में हम लोग अल्ट्रा बुक या फिर नॉर्मल लैपटॉप के साथ जाते हैं। बट अगर आपको एक हैवी ड्यूटी लैपटॉप चाहिए जिसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा हो तो उस केस में हमें गेमिंग लैपटॉप बाई करना पड़ता है। सो पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर गेमिंग लैपटॉप बाई कर देंगे तो दिन भर बैठ के गेम खेलेगा, तो सबसे पहले उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं जितने भी गेम्स हैं उसको डेवलप करने के लिए भी इंजीनियर्स की जरूरत होती है, वो गेम अपने आप डेवलप नहीं हो जाता है। सो अगर कोई इंसान कॉलेज में गेमिंग कर रहा है या गेमिंग टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, गेम डेवलप कर रहा है, तो इट्स नॉट लाइक कि वो टाइम पास कर रहा है, बिकॉज उसका भी एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसे गेमिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सो वर्ल्ड लेवल पर गेमिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है एंड इसके लिए भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही चाहिए होते हैं। तो अगर आप लैपटॉप पे गेमिंग कर रहे हो या गेम बना रहे हो तो डेफिनेटली आप उस फील्ड में भी बहुत आगे जा सकते हो। सो अगर पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि गेमिंग लैपटॉप लेने के बाद सिर्फ गेम करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो टाइम बर्बादे, मे बी उस इंसान का इंटरेस्ट गेमिंग टेक्नोलॉजी में हो और वो फ्यूचर में गेमिंग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा सकता है, बिकॉज वो भी एक ब्रांच है इंजीनियरिंग का। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गेम डेवलप करने के बाद उसे टेस्ट भी करना पड़ता है। सो टेस्टिंग के लिए भी बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं जो कि उस गेम को खेल कर टेस्ट करें। सो ये भी एक फील्ड है जिसमें कि अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो जा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड लेवल पर आपको बहुत बार देखने को मिला होगा कि गेमिंग का कॉम्पिटिशन होता है। तो यस, गेम का कॉम्पिटिशन भी होता है जिसमें अगर एक प्रो लेवल का गेमर है तो उसे बहुत हाई अमाउंट का प्राइज भी मिलता है। सो इट्स नॉट लाइक कि अगर कोई गेम खेल रहा है तो वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। बट यस, अगर आप सिर्फ इंजॉयमेंट पर्पस के लिए गेम खेलने वाले हो तो उसे सिर्फ रिफ्रेशमेंट की तरह यूज करो, ज्यादा इंडल्ज मत हो जाओ, बिकॉज अदरवाइज वो आपके बाकी काम को हार्म करने वाला है
एंड अगर आप इस फील्ड में नहीं जाने वाले हो तो मे बी फिर आपके लिए वो एक टाइम वेस्ट हो सकता है। सो पेरेंट्स के लिए ये सारी चीजें थी। तो आई होप बहुत सारे पेरेंट्स जो कि बाई नहीं करने दे रहे हो उन्हें इस चीज से थोड़ा क्लियरिफिकेशन मिला हो एंड वो अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है या वो गेमिंग लैपटॉप क्यों बाई करना चाहते हैं। सो अब आते हैं स्टूडेंट्स पर। सो आपको क्यों और कहां पे नीड आता है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप चाहो तो गेमिंग लैपटॉप से गेम डेवलपमेंट में जा सकते हो। गेमिंग टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा ब्रांच है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई सीएस या आईटी का स्टूडेंट है तो वो गेमिंग टेक्नोलॉजी में जा सकता है, उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बट अगर कोई दूसरे ब्रांच का स्टूडेंट है तो उनके लिए भी गेमिंग लैपटॉप बहुत बार यूजफुल होता है अगर वो हैवी ड्यूटी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो एंड आपको ऑटो कैड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो ऑटो कैड के लिए भी आपको हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप की जरूरत होती है। उस केस में भी आप गेमिंग लैपटॉप बाई करोगे ताकि आप उन सारे सॉफ्टवेयर को यूज कर सको बिना किसी प्रॉब्लम का। या फिर अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हो, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग या फिर आफ्टर इफेक्ट किसी भी चीज में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन सारे केस में भी आपको एक हैवी पावरफुल लैपटॉप की जरूरत होती है। तो ये आपके नीड पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लैपटॉप बाई करना है। जहां तक बात है पेरेंट्स को कन्विंस करने की, तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग पेरेंट्स को बोलते हैं मुझे ये गेमिंग लैपटॉप बाई करना है। ऐसा मत बोलो। इंस्टेड ऑफ दैट आप अपना प्लान अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो कि आप गेमिंग लैपटॉप क्यों बाई करना चाहते हो। जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड का सॉफ्टवेयर के बारे में पता करो कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में हैवी सॉफ्टवेयर कौन कौन सा यूज हो। या फिर अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो या ऑटो कैड करना चाहते हो या मशीन लर्निंग करना चाहते हो तो वो अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करो कि मुझे इस पार्ट को करना है एंड इस पार्ट को करने के लिए ये स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है एंड वो स्पेसिफिकेशन उनको दिखाओ एंड उसके बाद बोलो कि ये सारे स्पेसिफिकेशंस मुझे इन नॉर्मल लैपटॉप में नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई मुझे गेमिंग लैपटॉप बाई करना है। एंड अगर आपके पेरेंट्स अभी भी गेमिंग लैपटॉप के नाम से भड़क रहे हैं तो यार उनको मेरा इस वाले वीडियो को शो कर दो, बिकॉज आई थिंक अगर उन्हें कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये बात बता रहा हो तो मे बी उन्हें ऐसा रियलाइज हो सकता है कि गेमिंग लैपटॉप सिर्फ गेम खेलने के लिए यूज नहीं होता है। एंड अगर यूज होता भी है तो इट्स नॉट लाइक दैट कि गेमिंग टेक्नोलॉजी एक बहुत बुरा ब्रांच है। आप अपना फ्यूचर डेफिनेटली गेमिंग टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से बना सकते हो। परफॉर्मेंस का नीड है तो गेमिंग लैपटॉप बाई करो, नहीं नीड है तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको नॉर्मल बाई करना है या गेमिंग बाई करना है, बिकॉज दोनों के अपने प्रोज या कॉन्स हैं। एंड अगर आपको या आपके पेरेंट्स को इस बात का डाउट है कि कॉलेज में कौन सा स्पेसिफिकेशन नीडेड होता है तो फिर आप मेरा पहला वीडियो जाके देख सकते हो। यहाँ पर आई टैब पे मैंने उसमें स्पेसिफिकेशन बता दिया था। सो दैट्स इट गाइस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना क्योंकि उनका डाउट क्लियर करना है यार। And don't forget to hit the like button and subscribe to my channel also. So see you guys in next video. So तब तक के लिए bye bye.